मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिम्पा लोरा। कैसे हैं आप सब? सो अगेन आई एम बैक विथ योर चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ योर क्लास 10th CBSE NCERT। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द रिएक्शंस। जब हम रिएक्शंस का एनालिसिस करते हैं या हम ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ series of elements which are arranged in decreasing order of their reactivity। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें रिएक्टिविटी के आधार पर घटते हुए क्रम में एलिमेंट्स अरेंज है। अब मैं इसे ऐसे समझाती हूँ जैसे कि अगर आपकी क्लास में अगर एक लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, और सबसे इंटेलिजेंट बच्चों का नाम ऊपर, उससे कम का नीचे 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 नीचे, लाइक दिस। ओके, सो दैट मीन्स इस तरह की लिस्ट आपने बहुत सारी क्लासेस में अपने स्कूल्स में देखी होगी। तो सेम एज्यूम करिए कि ये भी रिएक्टिविटी सीरीज़ भी एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो ऊपर हैं, जो बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो ऊपर हैं, और धीरे धीरे उनके रिएक्टिविटी के आधार पर हम उसको अरेंज करते चले जाते हैं और वो जो लीस्ट रिएक्टिव है वो नीचे आ जाता है। सो that means I'm again repeating the definition: the arrangement of elements, mostly metals, the arrangement of metals in the decreasing order of reactivity is known as reactivity series, और इसको हम electrochemical series भी बोलते हैं। ठीक है, so आप now you can see how the elements are arranged, which are these elements, कौन कौन से ये elements हैं। तो मैं आपको यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में, that is I have written the symbols and as well as the name of the elements. So we start with the first one, potassium, okay, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum। दिखा आपको? फिर से मैं रिपीट करती हूँ विद द सिंबल्स: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, platinum. So this is all your reactivity series. Now ये सब रिएक्टिविटी सीरीज़ है और के एलिमेंट्स हैं। नाउ इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक बात आपने देखी होगी, वो क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटल्स हैं। सो इनको क्यों अरेंज किया गया है? वाई दे आर अरेंज चिल्ड्रन? बिकॉज with the help of these elements we can extract the other metals. So as a basis, as a reference, they are arranged, they have got the place in the reactivity series. in non metals के help से हम other metals को obtain करते हैं from their ores in the case of the metallurgy and all that. Okay, हम उसको use करते हैं। So as a reference उनको non metals को use किया गया है। And you can also see this arrow mark. What is arrow mark is denoting that किस तरह से reactivity decrease हो रही है। It is decreasing order. It is arranged in a decreasing order and the most reactive elements are at the top, like potassium के बाद sodium, calcium, magnesium। मतलब potassium sodium highly reactive होते हैं। Even they are so reactive that if you they are kept in the kerosene. So if you kept in open, they got fire, they catches fire. Okay, so मतलब इतने reactive होते हैं कि जैसे आपने air में उसको open रखा, उसमें आग लग जाती है। सो दे आर वेरी रिएक्टिव। नाउ एज वी मूव डाउन वी फाइंड दैट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आर देयर, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। दे आर वेरी इनर्ट, है ना, आपने देखा होगा कि दैट्स वाई दे आर यूज इन ज्वेलरी। ऐसे तो शाइनी सरफेस होता है, दे आर वेरी शाइनी एंड दे आर वेरी लक्शरस। एंड नंबर 2, वो उनमें करोजन या रस्टिंग नहीं होता। ये सब क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट। सो दिस इज द अदर प्रॉपर्टी। Now we move to the
Next thing, now is what is the importance of the reactive series? That again I have already told you. Number one, a more reactive metal will displace less reactive metal from its salt solution. That means जो more reactive metal होगा वो less reactive metal को displace करता है from its salt solution. For example, I have given an example. Zinc plus ferrous sulfate give zinc sulfate प्लस आयरन. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इज सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज देयर इन अबव द आयरन. ओके, जिंक ऊपर है आयरन से, मतलब जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन आयरन. सो इट इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट. इट इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सोल्यूशन. ओके, फाइन. सो दिस वन इज द थिंग. Number two, most reactive metals are at the top of the reactive series and the least reactive metals are at the bottom. इसका क्या मतलब हुआ? Already I have told you. That means जो most reactive metals हैं वो टॉप पे हैं और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बॉटम होते हैं. मतलब वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब वो उनसे घबराते हैं. ठीक है, तो उनको वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते. Next one, metals which are at the top of the hydrogen can displace hydrogen from dilute acids. मतलब which are at the top of the hydrogen. Already which are of the top of the hydrogen? As you can see, hydrogen से ऊपर कौन है? Zinc, iron, lead, potassium. So many elements are there at the top of the hydrogen. Okay, so these metals like iron, zinc, lead, etc. can displace hydrogen from their dilute acids और हाइड्रोजन की गैस बनाते हैं या निकालते हैं. मतलब हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं from their acids. Okay, so this is what the importance of the number one, number two, number three. And reactive series are very important, children, because number of the reaction like displacement reactions are there, something like number of displacement reactions are there in which they are used, and for the comparing purpose of different elements which will be most reactive, कौन कम रहेगा, कौन बिल्कुल reactive रहेगा, कौन room temperature पे cold water से react करेगा, कौन hot water से react करेगा. So all these you can find out, you can assume अगर आपको reactivity series मालूम हो. Now next one. Now अब इसको आप लर्न कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. रिएक्टिव सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए. तो आप इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक बेस्ट वे और इजी ट्रिक बताना चाहती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज द रिएक्टिविटी सीरीज़. अब वो ईजी वे क्या है? ओके, ईजी वे क्या है? नंबर वन, जस्ट लर्न दिस. ओके, यू कैन सी ऑन द क्लिप दैट इज़ प्लीज़ स्टॉप calling me a cute zebra. I like her calling me smart, good panther. I'm repeating again. Please stop calling me a cute zebra. I like her calling me smart, good panther. Just imagine, I'm just repeating, just you can sing again. Please stop calling me a cute zebra. I like her calling me smart, good panther. So आपने देखा ये कितना इजी है. तो इस सेंटेंसेस को लर्न करना है. 2 सेंटेंस हैं, इनको लर्न करना है. और आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट लेटर है, first letter like P stands for that particular element. P for potassium, stop S sodium, calling C calcium, me में first letter क्या है? M. So magnesium, A aluminium, C cute. तो cute मतलब C first letter. Carbon, zinc, iron, lead, hydrogen, हर का H hydrogen, calling का C copper, me M मर्क्यूरी, स्मार्ट सिल्वर, गुड गोल्ड. फर्स्ट लेटर से आपको एलिमेंट्स को बनाने हैं. एंड पैंथर प्लैटिनम. सो यू कैन सी इट्स सो ईजी. आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं. आपको बस 2 सेंटेंसेस लर्न करना है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गुड पैंथर. है ना, आप सब पैंथर कितना स्मार्ट होता है, इजंट इट? सो
हम सब चाहते हैं कि हमें लोग पैंथर बोले, नहीं, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो, ओके. सो दिस इज़ अ वेरी इजी ट्रिक टू मेमोराइज. नाउ अगेन वी रिकैप दैट द इजी वे जो मैं आपको बताना चाहती थी, इजी ट्रिक सो दैट यू कैन मेमोराइज द रिएक्टिविटी सीरीज. अगेन, प्लीज स्टॉप calling me a cute zebra. I like her calling me smart, good panther. So P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, again C for carbon, Z for zinc, I for iron, L for lead, H for hydrogen, C for copper, M for mercury, S for silver, G for gold and P for panther. हो गया, so easy. ओके, सो आ गया आपको रिएक्टिविटी सीरीज. बस आपको ये 2 सेंटेंसेस लर्न करने हैं एंड यू कैन डू ऑल योर questions related to the reactivity series. I hope you like the video, children, and you have understood what I have taught you today. So we'll meet again. If you like the video, kindly share and subscribe. Thank you.